मित्रों नमस्कार। मैं विजय के तिवारी बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे गैर राजनीतिक विषयों पर बात करूँगा। जनरली आप देखते हैं कि सारे वीडियो में पूरे या तो ट्रंप से संबंधित न्यूज़ होगी या ममता दीदी से होगी या चुनाव नतीजों पर होगी या एसआईआर पर होगी, लेकिन इनसे सबसे भिन्न जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समाज में और ख़ासकर हिंदुस्तान में, उसमें सिर्फ इस्लाम और सनातन, इन्हीं से संबंधित सारी राजनीति चलती है। अब मैं आपको बतलाता हूँ इस्लाम और सनातन में क्या फ़र्क है। देखिए, इस्लाम जो है वो पुरुष प्रधान है और सनातन जो है वो स्त्री प्रधान, या जिसे कहना चाहिए महिला प्रधान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने कभी टीवी खोलकर एनिमल प्लेनेट देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पशु पक्षी हिंसक जानवर हैं, उनमें जो मादा जो रहती है वो जब तक एग्री नहीं करती तब तक वहाँ का जो मेल जो है वो मेटिंग नहीं करता है। इतना संतुलन रहता है आपके वाइल्ड लाइफ में। लेकिन वो संतुलन इसलिए रहता है कि उनमें वो बुद्धि नहीं रहती है और वो बिल्कुल प्रकृति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस्लाम में जो पुरुष प्रधान है उसमें महिला की कोई इज्जत नहीं है। महिला को आप जितनी भी शादियां कर लो, उसके बाद उसको जन्नत नसीब नहीं होती, उसको तो जहन्नुम में ही जाना पड़ता है, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है। अब कितनी ही शादियां कर लीजिए, लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन में यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पर हम नारी को क्यों महत्व देते हैं, जरा समझिए आप इस बात को। कि जब मिलन होता है और उसके बाद जब शिशु उत्पन्न होता है तो उसका लालन पालन तो सिर्फ स्त्री ही करती है, मादा ही करती है। और उस पुरुष को या स्त्री जो भी जन्म लेता है उसको पाल पोस करके बड़ा करती है। और भले ही वो बढ़ जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन संसार को, समाज को केवल महिला ही आपको जीवित रखती है और पुरुष नहीं करता। जैसे आपने वन्य जीवन में, वाइल्ड लाइफ में देखा होगा कि नर जो है एक बार मैटिंग करने के बाद चला जाता है और जो मादा होती है वो अपने बच्चों का लालन पालन करके बड़ा करती है। तो प्रकृति का ये नियम है। तो इस्लाम और सनातन में यही फ़र्क है कि हम जो है सनातनी जो लोग हैं वो स्त्री को पूर्ण महत्व देते हैं। और इसीलिए जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा तो उनके दिमाग में या प्राकृतिक रूप से या नैसर्गिक रूप से ये अवश्य भावना रही होगी कि ये जो धरती जो है जिससे हर चीज़ उत्पन्न होती है, अगर धरती ना हो तो ना तो आपका किसी वनस्पति हो, न जंगल हो, न समुद्र हो, न पानी हो, कुछ नहीं होगा। और न पशु होंगे, न पक्षी होंगे, न मानव होगा। तो धरती माता जो है
वो शस्य श्यामला का उन्होंने इसलिए वर्णन किया है कि हिंदुस्तान की धरती में वन है, जंगल है, पर्वत है, नदी है, और उसमें जब धरती में आप बीज डालते हैं तो उससे फसल उत्पन्न होती है, उससे अनाज उत्पन्न होता है, उससे खाते हैं लोग, उससे जीवित रहते हैं, और उसी से आपको फल फूल और सारी आपकी जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं वन की, वो सब पूर्ण होती हैं। उसी से हमें पानी मिलता है। और अगर पर्वत ना हो तो जो बादल बन के आते हैं तो बरसात ना हो, तो बरसात तो होती है हिंदुस्तान में, लेकिन अरब में उतनी बरसात नहीं होती और ना कुछ पैदा होता है। तो अब वहाँ के लोग जो हैं, या तो वो पशुओं को काट के खाएंगे, है ऊँट को काट के खाएंगे, या वहाँ से जा कर के दूसरे इलाकों में जा कर के वो आपके अच्छी जगह कहीं जाते हैं, मध्य पूर्व में कहीं भी, तो वहाँ जा कर के वो अपनी ताकत से उस जगह को अपने वशीभूत करके वहाँ राज करते हैं और अपना जो धर्म है या इस्लाम जो है उसको फैलाते हैं। तो वो जो उनके पास जो माइट है, माइट इज़ राइट, यार मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, माइट इज़ राइट। तो जिसके पास जितनी ताकत होगी वो अपने आप को उतना ही जात मान्य कराएगा समाज में। अब आप ये देखिए कि पहले भी जब यहाँ आर्यंस लोग राज्य करते थे, उनके पास ताकत रहती थी, तो आपका सनातन और बौद्ध धर्म अफ़गानिस्तान और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, पूरे एशिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। तो ये जो उस ज़माने के जो लोग थे और जिन्होंने अपने इस धर्म को फैलाया, वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद आपके चंगेज खां आए, उसके बाद फिर इस्लाम के लोगों ने यहाँ पर अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम आया, गजनवी आया, और इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में 600-700 साल राज किया है। तो वो अब जो उन्होंने राज तो किया, लेकिन उनका जो धर्म था इस्लाम का कि हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं हैं और मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और यहाँ के सनातन धर्मियों के खिलाफ उन्होंने अत्याचार किए। उसके बाद फिर आए आपके अंग्रेज़ और फ्रांसीसी डच लोग आए, क्योंकि वो लोग भी एडवेंचरर थे, उनके पास भी शक्ति थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान को रूल किया। तो इसलिए माइट इज़ राइट। और उन्होंने भी अपना जो धर्म था क्रिश्चियनिटी, उसको उस तरीके से नहीं फैलाया जिस तरह की मुग़लों ने फैलाया, ज़बरदस्ती करके। उन्होंने उसको अपने तरीके से शर्त बना करके और लोगों को कहा कि आपके यीशु मसीह जो है आपके सारे पाप जो हैं वो क्षमा कर देंगे और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता कर देंगे। तो लोग आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ। और क्रिश्चियनिटी में यह बात तो ज़रूर है कि वहाँ पर स्त्री को दोयम दर्जा नहीं माना जाता, स्त्री को भी वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं। तो अब मेरा इस वीडियो में आप लोगों से ये कथन है कि आप इस अंतर को समझिए कि इस्लाम, सनातन और क्रिश्चियनिटी में क्या फ़र्क है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आइकन बटन दबाइए, और जहाँ से देख रहे हैं और जिस समय देख रहे हैं उसको मेंशन कीजिए, उसका पूरी तरह से जिक्र कीजिए।
इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें, उस पर मनन करें और उसका सब्सक्रिप्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।